Hello everyone, myself Preeti. Welcome to the channel Unique NCERT साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। जिसमें क्या है बेटा, हमारे बॉडी की डेवलपमेंट क्या है, फिजिकली और मेंटली बहुत स्पीडली होती है जो ये हमारा एडोलेसेंस पीरियड है उसमें। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, ये एक पीरियड है, एक टाइम है जिसमें हमारे बॉडी में हमारे मेंटल और फिज़िकली चेंज बहुत जल्दी, ग्रोथ बहुत स्पीडली होती है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे बच्चे क्या है मेंटली बहुत परेशान हो जाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं कर जाती क्योंकि वो उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं वो उससे कॉप अप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, द जर्नी ऑफ अ प्लांट जनरली बिगिंस विद द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। तो क्या है, जिस तरह से प्लांट, आप अपने घर में भी प्लांट ग्रो करते हो तो आप देखते हो कि आप सीड पहले बोते हो और फिर वो सीड सो जो करते हो उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट होती है और नया प्लांट ग्रो होता है। उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, उसके लिए आप उनमें क्या वाटर डालते रहते हो, उसको सनलाइट में रखते हो जिससे उन्हें नरिशमेंट मिल सके, मीन्स न्यूट्रिशन मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके, जिससे उनकी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। ठीक है ना। द सीड बिकम्स अ सैपलिंग्स एंड मैच्योर्स इनटू अ यंग प्लांट। तो हमारा सीड क्या है जो आप मिट्टी के अंदर ग्रो करते हो, सो करते हो, वो क्या है एक दिन सैपलिंग्स में, छोटे पौधे में क्या है डेवलप हो जाती है और वो छोटा पौधा एक दिन यंग प्लांट बन जाता है। तो वैसे ही बेटा हमारे बॉडी के साथ भी वैसे ही है कि हम मदर के यूट्रस में आप एज अ सीड जाते हो और फिर वैसे ही आप छोटे से बच्चे में डेवलप होते हो, इनबॉर्न बेबी होते हो और उसके बाद आप बड़े बन जाते हो। ठीक है, दिस जर्नी इज़ मार्क्ड बाय सम स्पेसिफिक चेंजेस। तो इस जर्नी में जो ये सैपलिंग टू यंग प्लांट की जर्नी है ये एक दिन में तो नहीं हो जाता, इट टेक्स टाइम। दिस जर्नी इज़ मार्क्ड बाय सम स्पेसिफिक चेंजेस, और इनमें बहुत स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। सम ऑफ द विजिबल चेंजेस आर एन इंक्रीज इन इट्स हाइट। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आपको विजिबल होते हैं, जैसे कि उनकी हाइट ग्रो हो रही होती है। ठीक है, वो तो आपको दिखती है एज हमारे ह्यूमन बींग में भी। द अपीयरेंस ऑफ मोर लिव्स, उसमें क्या है एक से बहुत सारे लिप्स आने लग जाते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फिर फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स के बाद फिर फ्रूट्स देखने को मिलते हैं और फिर फ्रूट्स के अंदर से या फ्लावर के अंदर से जिसमें फ्रूट नहीं डेवलप होते हैं उनमें फ्लावर से ही सीड्स निकलते हैं, जिससे एक नया दूसरा पौधा फिर से आप जनरेट कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। फ्रॉम दिस सीड्स न्यू प्लांट्स इमर्ज, और उस नए सीड से नया प्लांट क्या है इमर्ज होता है। It is quite unlikely that a seedling will develop the capabilities to produce its own seeds immediately after germination। तो क्या है, जर्मिनेशन के बाद बेटा सीडलिंग जो सीड है हमारा उसमें एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसा एक दूसरा सीड प्रोड्यूस कर पाए। जैसे कि हम ह्यूमन बींग में भी हम इसको क्या है कोरिलेट करके पढ़ेंगे प्लांट को, किससे, आपके बेबी से। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन बेबी जो है हम उससे न्यूली बॉर्न बेबी से उसको कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, क्योंकि क्या है हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं और हमारा ये प्लांट भी आता है। ठीक है, तो हम इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे जिससे हमें समझने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, जैसे कि कहा ना कि हर एक सीड में क्या है अपने जैसे सीडलिंग में हर एक सीडलिंग में अपने जैसे सीड को प्रोड्यूस करने की, जर्मिनेट करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। वैसे ही हर एक लेडी में अपने जैसे या फिर अपने अंदर एक बेबी को डेवलप करने की क्या है कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, ह्यूमन में भी ये कैपेबिलिटी होती है। इट नीड्स टू ग्रो एंड रीच मैच्योरिटी to become capable of producing seeds. Similarly, animals also need to grow and reach maturity before they can reproduce। ठीक है, देखा आपने लास्टली क्या हुआ, हमारे इसमें भी प्लांट्स को ह्यूमन बींग से या एनिमल से कनेक्ट कर दिया गया है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें कहा जा रहा है कि उनको ग्रो होने की ज़रूरत है और उनमें मैच्योरिटी होने की ज़रूरत है। इट मीन्स ऐसा नहीं कि जैसे आप बोल रहे हो एज आ रही है 18 और 19 की तो पीपल में, बंदे में या फिर किसी बच्चे में मैच्योरिटी आ रही है। ये यहाँ पर्सनल डेवलपमेंट की, फिजिकल डेवलपमेंट की यहाँ मैच्योरिटी की बात हो रही है। टू विच मैच्योरिटी टू बिकम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स। इट मीन्स यहाँ ऐसी बात हो रही है कि एनिमल ऑल्सो नीड टू ग्रो, एनिमल को भी ग्रो करने की ज़रूरत है, उनमें भी ऐसी मैच्योरिटी आने की ज़रूरत है जैसे कि प्लांट में आ रही है कि वो अपने जैसे सीड्स को प्रोड्यूस कर सके। तो वैसे ही रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन में होता है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं बेटा, कि ह्यूमन में अपने जैसे ह्यूमन बनाने की जो कैपेबिलिटी होती है
उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। उनमें अपने जैसे ही अदर ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोड्यूस कहते हैं कि एनिमल में भी रिप्रोड्यूस करने की अपने जैसे ही अदर ऑर्गन बनाने की कैपेबिलिटी होती है। सम एनिमल्स लेज एग्स, उनमें से कुछ एनिमल्स क्या है, एग्स ले करते हैं, डैट हैच इनटू यंग वंस, और वो उनको यंग वंस में डेवलप करते हैं हैच करके। वाइल अदर्स लाइक ह्यूमन्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, जबकि ह्यूमन में यह कैपेसिटी है कि वो अपने जैसा ही, वो एग नहीं देते हैं, वो एग ले नहीं करते हैं ह्यूमन, वो क्या है अपने जैसा ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ फीटस ग्रो करते हैं, इनबॉर्न करते हैं, ठीक है, अपने जैसा ही यंग वंस देते हैं। वाइल अदर्स लाइक ह्यूमन्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, इन बोथ केसेस द यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो इन साइज एंड डेवलप ओवर टाइम। तो इस तरह से क्या है, ओवर द टाइम पीरियड से जैसे जैसे टाइम होता जाता है, वो जो हमारा छोटा यंग वन है वो क्या है, ग्रो करता जाता है इन साइज, और वो डेवलप करता है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है। द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ ए ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस। तो हमारे ह्यूमन की जर्नी को, लाइफ की जर्नी को डिफरेंट स्टेजेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला स्टेज है हमारा इन्फेंसी, दूसरा है चाइल्डहुड, तीसरा है एडोलेसेंस, और चौथा है एडल्टहुड। ये आपके आ सकते हैं इन द फिलअप्स में, आ सकते हैं ट्रू फॉल्स में, आ सकते हैं कि आपके जो डिफरेंट ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट स्टेज में जो डिवाइड किए गए वो कितने हैं, और उनके नाम मेंशन करें, जिसमें आप पहला इन्फेंसी दे सकते हो, चाइल्डहुड दे सकते हो, एडोलेसेंस दे सकते हो, एडल्टहुड दे सकते हो। बेटा इन्फेंसी क्या है, इन्फेंसी जो हमारी पीरियड है, इन्फेंसी अर्ली पीरियड है ऑफ चाइल्डहुड फ्रॉम बर्थ अप टू चाइल्ड बिकम्स 2 years old। तो क्या है, आप बर्थ टू 2 years old को क्या है, इन्फेंसी पीरियड में काउंट किया जाता है, ठीक है। ये आपके आ सकते हैं कि हाँ बर्थ से लेकर 2 years तक आपके चाइल्डहुड होंगे या इन्फेंसी होंगे, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा जो चाइल्डहुड बेटा, ये क्या स्टेट है, चाइल्ड बिटवीन इन्फेंसी, ये इन्फेंसी और चाइल्डहुड जो है, ये इन दोनों के बीच, इन्फेंसी से लेकर, हमने देखा कि चाइल्ड इन्फेंसी क्या है 2 years तक है, तो इन्फेंसी से लेकर चाइल्डहुड की जो एज है वो हमारी 2 to 11 है, जो कि आपने देखा हमारा 2 जो है वो इन्फेंसी का लाइफ टाइम, ये लाइफ पीरियड था, और 2 to 11 ये आपके चाइल्डहुड का पीरियड है, जिसमें 2 to 11 years तक के बच्चे को क्या कहा जाता है कि वो चाइल्डहुड पीरियड में है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ये जो हमारी इन्फेंसी है ये 2 years तक है, और ये चाइल्डहुड जो है वो 2 to 11 years तक को कंसीडर किया जाता है। उसके बाद एडोलेसेंस पीरियड है बेटा, जिसमें हमने पहले ही स्टार्टिंग में बात की, जिसमें हमारे बॉडी का ग्रोथ वेरी फास्टली होता है, जिसको कि 10 से 19, 10 किसी की 10 स्टार्ट हो जाती है, किसी की 11, तो 10 to 19 years तक इसको कंसीडर किया जाता है कि ये क्या है, एडोलेसेंस पीरियड है। और उसके बाद जो आपकी पीरियड है वो आप एडल्टहुड में काउंट करते हैं, जिसमें 35 years तक को क्या कंसीडर किया जाता है, ठीक है। 19 to 35 तक को हम चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, 35 till, ठीक है, यहाँ तक में। तो आपके ये सब एजेस आते हैं, जिसमें इन्फेंसी आ रहा है, इसमें एडोलेसेंस की पीरियड आ गई है 2 to 11, और एडोलेसेंस पीरियड आ गया है हमारा जो 10 to 19 है, और एडल्टहुड 19 to 35 years तक। तो इस तरह से हमारे 4 स्टेजेस में ह्यूमन को बांटा गया है इस तरह से। एंड ओल्ड एज जो आपको पता है वो 40 एवव या 45 एवव कंसीडर किया जाता है। ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस दिस स्टेजेस एट देयर ऑन पेस। तो क्या है, सभी ये एक्सपीरियंसेस करते हैं अपने स्टेज में, जैसे जैसे वो आते हैं वैसे इन सारे पीरियड्स को, इन जिनको डिवाइड किया गया है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज में, वो सारे अपने अपने स्टेज क्रॉस करते हैं, ठीक है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज में वैरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल to another, from infancy to childhood our body undergoes various changes। तो 2 years तक में, जैसे आप 1 से इन्फेंसी जो बेटा 2 years तक है, ठीक है, उससे एडल्टहुड जैसे हमने डिस्कस किया कि वो 19 के बाद स्टार्ट होता है, तो उतने तक में आपकी बॉडी में क्या है, वेरियस चेंजेस होते हैं, बहुत तरह के हार्मोनल, फिजिकल सारे चेंजेस होते हैं। अनटिल अराउंड
10 to 12 ईयर्स ऑफ एज जो आपकी प्यूबर्टी एज कहलाती है। मोस्ट चेंजेस आर रिलेटेड टू हाइट एंड वेट। तो 10 to 12 ईयर्स तक जो है आपकी हाइट और वेट क्या है, बहुत तेज़ी से स्पीडली ग्रो होती हैं। आफ्टर दिस अदर नोटिसेबल चेंजेस बिगिन टू अकर, मार्किंग द ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंस। ये आपके एडोलेसेंस में जो है ये बहुत ही नोटिसेबल चेंज होते हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो आपकी हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, ये सब क्या है, मार्केबल हो जाते हैं, जिनमें हमें जज करने की जरूरत नहीं होती, ये हमें फिजिकली दिखता है, ठीक है। दिस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि ये रैपिड ग्रोथ का टाइम है, इस समय स्पीडली ग्रोथ होता है एडोलेसेंस पीरियड में टिपिकली, जो कि हमारा 10 to 19 ईयर्स तक का एज है, जिसमें 10 to 12 बहुत ही क्रूसियल है। इसमें हाइट और वेट गेन बहुत फास्ट दिखता है, टिपिकली अकरिंग बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 19, जिसमें हमें 10 to 19 हमारा क्या है, इसमें आपको डेवलपमेंट, आपकी जो हार्मोनल ग्रोथ होगी, फिजिकल होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी और वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर एडल्टहुड। तो एडोलेसेंस के बाद क्या है बेटा, जब एडोलेसेंस चल रही होती है तब तो हमारे बॉडी की फिजिकली ग्रोथ होती है, हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उसके बाद जो है हमारा बॉडी किसके लिए तैयार हो जाता है, एडल्टहुड के लिए। क्योंकि एडोलेसेंस में क्या है, जैसे हमने रिप्रोडक्शन पहले पढ़ा, तो वो जैसे कि एक एनिमल अपने जैसा दूसरा एनिमल रिप्रोड्यूस करने की क्या कहते हैं, उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है। जैसे कि प्लांट में उसके अंदर क्या आ जाती है, कैपेबिलिटी आ जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लांट में सीड में कैपेबिलिटी आ जाती है अपने जैसे सीड को जनरेट करने के लिए, जब वो प्लांट में चेंज हो जाता है। वैसे ही एनिमल में भी मैच्योरिटी के बाद उसमें भी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो अपने जैसा अदर एनिमल रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो वो कब होगा, जब आपका एडोलेसेंस पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस पीरियड में ही आप अपने जैसे अदर ऑर्गन को रिप्रोड्यूस कर पाओ, इसकी कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। Human, like most other living beings, cannot reproduce immediately after their birth. Their bodies needs to grow and reach a stage of maturity to be able to रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो ह्यूमन जो है हमारा, उसके जैसे ही बहुत सारे लिविंग बींग्स और हैं जो कि इमीडिएटली जैसे हमारा बर्थ के बाद बेबी जो ऐसे बड़ा हो जाता है, हमने देखा है कि हमारा यंग वंस जैसे प्रोड्यूस होता है, वैसा सब में नहीं होता है। उनके बॉडीज़ को क्या है, ग्रो की ज़रूरत होती है, उनको मैच्योर होने की ज़रूरत होती है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एज ह्यूमन्स ग्रो एंड डेवलप दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस। जैसे जैसे ह्यूमंस ग्रो होते हैं बेटा, उनके अंदर फिजिकली मीन्स बॉडी रिलेटेड, इमोशनली मीन्स फीलिंग रिलेटेड, और बिहेवियरल चेंजेस, उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं अलॉन्ग विद द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और साथ में उसके रिप्रोडक्शन भी की कैपेबिलिटी भी आ जाती है। सम ऑफ दिस चेंजेस में बी क्वाइट क्लियरली ऑब्जर्वेबल वाइल अदर अकर्स इंटरनली एंड मे गो अननोटिस्ड। जो इंटरनल आपके चेंजेस हो रहे हैं, जो हार्मोनल हैं, वो क्या है, आपको दिखते नहीं है। जैसे कि आपके रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी जो है वो आपकी फिजिकली नहीं दिखेगी, ठीक है। लेकिन क्या है, एज अ जैसे आपकी एज ग्रो हो रही है, आप प्यूबर्टी स्टेज से एडोलेसेंस आप कंप्लीट करने वाले हो, इट मीन्स आपके अंदर कैपेबिलिटी आ गई है, आपकी ग्रोथ तो दिखेगी, आपकी हाइट ग्रोथ दिखेगी, बॉडी में बहुत सारे ग्रोथ जो होते हैं वो दिखेंगे, बट आपको ये रिप्रोडक्शन की जो आपकी जो कैपेबिलिटी है वो नहीं दिखती है, हिडन होती है। सम ऑफ दिस चेंजेस में बी क्वाइट क्लियरली ऑब्जर्वेबल विथ अदर्स अकर इंटरनली, जो कुछ इंटरनली हो रहे हैं वो नहीं दिखेंगे, एंड मे गो अननोटिस्ड, और वो आपको नोटिस नहीं हो पाएंगे। इन दिस चैप्टर यू विल एक्सप्लोर एडोलेसेंस, अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड लर्न हाउ टू हैंडल इट एंड सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे हमने पहले ही बात की, बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं, तो बच्चे क्या हैं, अपसेट हो जाते हैं, वो स्ट्रेस्ड रहते हैं कि उनको सडन बॉडी में ग्रोथ देखने को मिलते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, वो कॉप अप नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको इस चैप्टर से सीखने की ज़रूरत है कि आपको कैसे हैंडल करने हैं अपने एडोलेसेंस पीरियड में, और अपने आप को स्ट्रेस रिलीफ रखना है, और दूसरे को भी स्ट्रेस नहीं करना है, और आपके अंदर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि आप ग्रो कर रहे हो, तो आपके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आनी चाहिए, ना कि आप खुद परेशान हो और दूसरे को ही परेशान कर दें। तो आइए पढ़ते हैं आगे। हमारा 6.1 है ग्रोइंग विथ एज। जैसे कि आप एज के साथ बढ़ते
बढ़ते जा रहे हो तो आपका टीनेज ईयर आ रहा है, ठीक है। During the summer vacation, Venkatesh visited his grandparents. As he entered the house, his 12 years old cousin Devyani came running to greet him. ये है वेंकटेश, ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ आया है। ये देवयानी, ये वेंकटेश को वेलकम करने के लिए आई है, ग्रीट करने के लिए आई है। वेंकटेश, यू हैव अ थिन मुस्टाच नाउ। और ये वेंकटेश को कह रही है, वेंकटेश तुम्हारे फेस पे क्या है, थिन मुस्टैच दिख रहे हैं, मीन्स थिन पतली सी मूछें दिख रही हैं। योर वॉइस हैज़ ऑल्सो चेंज, तुम्हारी वॉइस भी क्या है, चेंज हो गई है। यू हैव बिकम सो टॉल देवयानी। तो वेंकटेश देवयानी को कह रहा है, देवयानी तुम भी टॉल हो गई हो बेटा। जैसा कि हमें पता है प्यूबर्टी एज में 10 या 11 ईयर्स टू 19 ईयर्स की एज में रैपिडली हमें क्या है, स्पीडली ग्रोथ देखने को मिलते हैं, हार्मोनल और फिजिकल दोनों। तो ये बातें यहाँ डिस्कस हो रही हैं जैसा कि उनको अपीयरेंस शो हो रहा है फिजिकली। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बिटवीन वेंकटेश एंड देवयानी। तो वेंकटेश और देवयानी के बीच जो बातें हो रही हैं, जिनमें उसकी आवाज़ की चेंज होने की बात हो रही है और देवयानी के टॉल फिगर की बात हो रही है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी 6.1 लेट अस डिस्कस। तो एक्टिविटी 6.1 में हम डिस्कस करते हैं। टेक अ जार एंड सम पेपर स्लिप्स। हम जार लेते हैं और उसमें कुछ पेपर स्लिप्स डालते हैं। राइट डाउन द चेंजेस यू कैन नोटिस अमॉन्ग स्टूडेंट्स एज दे गो फ्रॉम ग्रेड्स 5 to 8. दिस कुड बी रिलेटेड टू हाइट, स्ट्रेंथ, बिहेवियर और एनी अदर एस्पेक्ट. प्लीज़ अवॉइड राइटिंग नेम्स ऑन द स्लिप्स. तो क्या है, हमें कहा जा रहा है कि आपने 5 to 8 में जितने भी बच्चों में जो भी अपीयरेंस देखे हैं कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके स्ट्रेंथ में, उनके बिहेवियर में, उनके एनी एस्पेक्ट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे हाइट से रिलेटेड हो, स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो, बिहेवियर से रिलेटेड हो, इन सब की एक स्लिप बनाइए और उसमें लिखिए। उनके नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है स्लिप्स में, बस उनके जो हाइट में और बिहेवियर में, स्ट्रेंथ में ये जो आपको चेंजेस जो नोटिस हो रही है उनको आपको मेंशन करना है। फोल्ड द स्लिप्स एंड प्लेस देम इन द जार. उनको स्लिप्स को फोल्ड कीजिए और उनको जो जार है उसमें डाल दीजिए. मिक्स ऑल द स्लिप्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड अनफोल्ड द collected slips one by one. Based on the information on the slips, discuss the changes with the students in the class. और उन स्लिप्स में जो भी लिखे हुए हैं उनके ज़रिए स्टूडेंट्स को क्लास में डिस्कस करने के लिए कहिए कि हाँ कि कौन सा जो आपका हाइट हो, वेट हो या आवाज़ में चेंजेस जो हो रही हैं वो क्यों देखने को मिल रही हैं और उनके पीछे का रीज़न क्या है, ये डिस्कस करने को कहा जा रहा है. What were the most commonly observable changes among students as mentioned on the slips? तो उन स्लिप्स में क्या क्या चेंजेस हैं जो आपको कॉमनली देखने को मिल रहे हैं वो हमें डिस्कस करके हमें इन स्लिप पे शो करने हैं. जैसे कि हम देखेंगे बेटा, हाइट में शो होगा कि कुछ क्या है, सम लुक्स, सम स्टूडेंट्स आपको कैसे लुक होंगे, सम लुक्स टॉल और सम क्या है, शॉर्ट भी आपको दिख सकते हैं कि कुछ की हाइट नहीं ज़्यादा बड़ी तो वो टॉल नहीं हुए, वो शॉर्ट दिख रहे हैं. ठीक है. वेट और स्ट्रेंथ आप देखोगे कि इस एज में बेटा अगर कोई ज़्यादा टॉल नहीं हुआ और शॉर्ट रह गया या फिर कोई टॉल भी हुआ है तो वो क्या है, ज़्यादा मस्कुलर हो जाते हैं. जो भी वो बच्चे हैं उनके बॉडी पे आपको ज़्यादा मसल्स दिखाई पड़ेंगे, ज़्यादा वो मस्कुलर हो जाते हैं. क्या, उनकी बॉडी जो है मस्कुलर दिखने लगती है. ठीक है. और मस्कुलर होंगी तो जाहिर है कि उनके स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ भी क्या है, उनके मोर दिखेंगे आपको, मोर स्ट्रेंथ उनके अंदर आपको शो होगा कि वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे. ठीक है. क्योंकि वो मोर मस्कुलर हो गए, उनमें मसल्स ज़्यादा डेवलप हुए हैं, चाहे वो टॉल हो चाहे वो शॉर्ट हाइटेड रह जाए. ठीक है. लेकिन उनमें मसल्स ग्रो होते हैं. ठीक है. उनके थाई में भी फैट जनरेट होते हैं, मसल्स में भी जनरेट होते हैं और शोल्डर में भी जनरेट होते हैं. ठीक है. तो ये आपको क्या है, ये आपको अपीयरेंस शो होते हैं. ठीक है. अब आपको अपीयरेंस की बात हो रही है कि वो अपीयर कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं. तो बेटा आपके क्या है, फेस पे जो बॉयज़ होते हैं उनके फेस पे आपको हेयर ग्रो दिखेंगे. ठीक है. जैसे उसने मुस्टाच की बात की. ठीक है. तो आपको फेस पे क्या है, हेयर शो होंगे
आपको उनके नेक रीजन पे क्या है, ऐसे प्रोट्रूडिंग पार्ट दिखेगा बेटा। ये क्या है, इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपके नेक रीजन में क्या है, आपको उभार देखने मिलेगा, जिसके कारण कि बच्चों की जो वॉइस होती है, खासकर लड़कों की, वो लो पिच्ड हो जाती है, ठीक है। उनकी वॉइस जो है लो पिच्ड हो जाती है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते, ये 2-3 वीक्स तक होंगे या फिर 1-2 मंथ रहेंगे, उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रो जो है आपको नेक रीजन में ही देखने मिलते हैं और ये कुछ दिनों तक ऐसे होते हैं, इनको एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कि जो बच्चों की जो वॉइस लड़कों की होती है वो क्या होती है, लो पिच्ड हो जाती है, जो सुनने में अच्छी नहीं लगती है, हॉर्स के जैसा, मतलब अच्छा नहीं लगता है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे चेंजेस दिखने मिलेंगे, आप खुद भी कुछ ऑब्ज़र्व कीजिए और ये जो 4th नंबर टेबल है उसमें फिल कीजिए। हैव यू ऑल्सो एक्सपीरियंस सम ऑफ दिस चेंजेस, आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं इस तरह के चेंजेस? इफ़ येस देन इट इज़ बिकॉज यू आर ऑल्सो रीचिंग दिस एज ग्रेजुअली। अगर आप में भी ये चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इट मीन्स आप भी उस स्टेज पे पहुंच रहे हो, किस में, एडोलेसेंस में, मीन्स टीनेज में या प्यूबर्टी, ये तीनों स्टेज इसका नाम दे सकते हैं। दिस स्टेज स्टार्ट्स अराउंड 10 ईयर्स ऑफ एज एंड कैन कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 19, 10 to 19 इसकी क्रूशियल एज है बेटा। कभी 10 भी देखने को मिलते हैं, किसी बच्चे में 11 भी ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बॉडी टू बॉडी डिफ़र करता है। इट इज़ यूजुअली अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड एंड इट इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस, ठीक है। तो ये एक स्टेज है डेवलपमेंट का, आपको ये भी आंसर या फिलअप्स में आ सकते हैं, तो आप लिखोगे अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस। तो व्हाट इज़ एडोलेसेंस? अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस। While analyzing table 6.1 you might have noticed the following। तो क्या है, आपने टेबल जो हमने 6.1 जो फिल किए हैं उसमें आप एनालाइज कर पाओगे और देख पाओगे कि ये कैसे ग्रोथ अपीयर हो रहे हैं और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम बर्थ आवर बॉडी अंडरगोज कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिर्फ हमारे बर्थ से ही क्या है, हम देखते हैं बेटा कि हमारा बॉडी क्या है, ग्रोथ होता रहता है और हमारे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन हाइट, जिनमें आपको हाइट में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। हाउएवर द इंक्रीज इन हाइट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के पीरियड में बेटा हाइट रैपिडली ग्रोथ होती है, जो कि आपको अपीयर होगी, वो क्या है, आपको फिज़िकली क्या है दिख जाएगी, क्योंकि आप फिज़िकली क्या है, आपके आर्म ग्रो होंगे, आपके हैंड ग्रो होंगे, तो क्या है आपके लेग्स की लेंथ में ग्रो देखने को मिलेगी। तो वो सब क्या है आपको ईजिली दिख जाते हैं, आपके अपीयरेंस में ही दिख जाते हैं। चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने पहले ही बोला, आपके आर्म्स शोल्डर क्या है ज़्यादा मस्कुलर हो जाएंगे, ठीक है। आपके थाई जो हैं, थाई भी क्या है आपके मोर मस्कुलर दिखेंगे, ठीक है। आप वेट गेन करोगे और आपके स्ट्रेंथ में ही, अगर मस्कुलर आपकी बॉडी हो रही है तो आपके स्ट्रेंथ भी ग्रो होंगे, बढ़ेंगे। As boys grow, it might be seen that along with growing taller, they gain weight. Their shoulder might become a bit broader. जैसे कि आप यहाँ बात हो रही है कि इनके शोल्डर क्या होंगे, ब्रॉडर दिखेंगे, चौड़े दिखेंगे। एंड ये चेस्ट में भी वाइडर, चेस्ट भी क्या है वाइडर शो होगा। गर्ल्स ऑल्सो अंडरगोज चेंजेस इन हाइट। गर्ल्स की क्या है हाइट में चेंज दिखेगी बेटा, वेट में चेंज दिखेगी एंड अदर बॉडी चेंजेस लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट की एरिया में भी आपको चेंज दिखेंगे, डेवलप दिखेंगे। तो ये सब चेंजेस क्या है आपको ईजिली आपको अपीयर हो जाएंगे। चेंजेस इन वॉइस, तो वॉइस भी चेंज होगी, जैसा कि हमने पहले ही एडम्स एप्पल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें क्या है आपके नेक रीजन में ग्रो हो जाता है और आपके थ्रोट जो है वो मोर मस्कुलर हो जाते हैं, जिस कारण आपके लैरिंग्स जो हैं ये प्रोट्रूड दिखते हैं, ठीक है, उभरे हुए दिखते हैं, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। इन एडोलेसेंट बॉयज़ द ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स लीड्स टू अ वॉइस, जो वॉइस बॉक्स है जिसके कारण आपके वॉइस निकल रहे हैं, डैट साउंड्स हॉर्स, जो मैं तभी से आपसे बात कर रही हूँ, ये डीप जो आपके जो है अगर लो पिच जो वॉइस हो जाते हैं जब एडम्स एप्पल ग्रो होता है, जो बच्चों में कुछ
दिनों तक, फ्यू वीक्स तक देखने को मिलते हैं और बाद में ठीक हो जाते हैं। उसको हम एडम एप्पल कहते हैं। और उसमें वॉइस कैसी हो जाती है, हॉर्स हो जाती है। तो ये आपको फिलिप्स में बेटा देखने को मिल सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द वॉइस बॉक्स इज अ स्ट्रक्चर इन आर थ्रोट दैट हेल्प्स अस टू स्पीक। तो हमारी थ्रोट क्या है, हमें बोलने में हेल्प करती है। द ग्रोथ में बी सीन एज अ बम्प इन द थ्रोट रीजन एंड इज़ कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो ये आपको प्रोट्यूड जो पार्ट हमने पहले डिस्कस किया, यहाँ इसको बम्प का नाम दिया जाता है। बम्प की तरह ये थ्रोट जो है नेक रीजन में हमारे निकले हुए भाग दिखते हैं, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं, जिसके कारण आपकी वॉइस क्या है, लो पिच्ड हो जाती है। इसको हम हॉर्स कहते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट नोटिसेबल इन एवरी इंडिविजुअल, सब में ये देखने को नहीं मिलते हैं। द वॉइस बॉक्स ऑल्सो ग्रोज इन द एडोलेसेंट गर्ल्स। ये कुछ एडोलेसेंट गर्ल्स में भी दिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बॉयज़ में देखने को मिलते हैं। कुछ गर्ल्स की जब वो बहुत ज़्यादा टॉल होती हैं तो उनमें भी ये नेक रीजन में आपको बम्प देखने को मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये बॉयज़ में ज़्यादा दिखते हैं। The voice box also grows in adolescent girls, but it is not as big in the boys. तो boys में जितने नोटिसेबल होते हैं उतने गर्ल्स में नहीं होते हैं, लीडिंग टू ओनली स्लाइट चेंजेस इन वॉइस। सिर्फ थोड़ी सी वॉइस की चेंजिंग होती है, जबकि बॉयज़ में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस द ग्रोथ ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दियर बॉडीज सच एज द आर्मपिट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के देखने मिलते हैं। एंड प्यूबिक रीजन जो आपके हिडन एरिया है बेटा, उसमें भी क्या है, आपके हेयर ग्रोथ देखने को मिलते हैं। बॉयज़ ऑफन डेवलप फेशियल हेयर विच लेटर ग्रोज इंटू ए मुस्टाच। जो फेस के हेयर होते हैं वो आगे जाके मूँछों में और दाढ़ी में, बियर्ड में चेंज हो जाते हैं एज दे मूव टूवर्ड्स एडल्टहुड, जो एडल्ट की तरफ बच्चों को ग्रो कराते हैं। सम बॉयज़ में ऑल्सो डेवलप इनटू चेस्ट हेयर, कुछ बॉयज़ के चेस्ट में भी हेयर ग्रो होते हैं। एंड बैक हेयर और बैक रीजन में भी होते हैं। दाउ फ्यू बॉयज़ में हैव नो सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ, कुछ बॉयज़ में नहीं भी हो देखने को मिलते हैं। वेरिएशन इन एंड टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। और इसमें मतलब बॉडी वाइज लोग अलग अलग पीपल के एरा वाइज बेटा ये चेंज देखने को मिलते हैं। किसी में आते हैं, किसी में नहीं भी आते हैं, किसी में आगे जाके एज में आते हैं, किसी में आपको एडोलेसेंस पीरियड में ही देखने को मिल जाएंगे। चेंजेस इन फेशियल स्किन, जो फेस की स्किन है उसमें भी क्या है, हार्शनेस आपको देखने को मिल सकती है। पिंपल्स दिख सकते हैं, ब्रिस्टल्स दिख सकते हैं, ये एज वाइज वेरी करते हैं। इमरजेंस ऑफ पिंपल्स, ओके, इमरजेंस ऑफ पिंपल्स की बात यहाँ आ गई है, मीन्स पिंपल्स भी आते हैं, ग्रो होने लगते हैं। अनदर कॉमन अकरेंस ड्यूरिंग द एडोलेसेंट ईयर्स इज़ अ स्किन कंडीशन कॉल्ड एक्ने आते हैं, इन विच स्मॉल रेडिश पिंपल्स अपीयर। These are commonly visible on the face. Acne occurs due to an increase in oily secretions from the skin during adolescence that can clog the skin pores and lead to infections. अब बेटा ऑयल सिक्रीशन ग्लैंड इस समय क्या है, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिनको सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। ये जो ग्लैंड है ये एक्टिव हो जाते हैं, कौन से, सेबेसियस ग्लैंड बेटा, ठीक है। और ये सेबेसियस ग्लैंड क्या है, ये एक्टिव होने के बाद ये स्वेटिंग ग्लैंड्स क्या है, स्वेट रिलीज़ करते हैं। और सेबेसियस ग्लैंड जो हैं हमारे, ये ऑयल सिक्रीट करते हैं। और ये ऑयल्स क्या है, हमारे बॉडी के, हमारे फेस के पोर्स को क्या है, क्लोज कर देते हैं, जिससे क्या है वो बाहरी जो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण वो ड्राइनेस हो जाते हैं उसमें। और ज़्यादा ऑयल के सिक्रीशन होने के कारण क्या है, पिंपल्स और एक्ने देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे सेबेसियस ग्लैंड के सिक्रीशन के कारण ऐसा ये होता है, ठीक है। वाइल एक्ने इज़ अ कंडीशन, पिंपल्स आर ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इट, ठीक है। तो ये इसके मैनिफेस्टेशन होते हैं सेबेसियस ग्लैंड के कारण। ये ऐसा तय होता है कि हाँ ये अब आएगी ही आएगी। अ की पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। वेदर इट इज़ अ चेंज ऑफ इन हाइट, वॉइस और फेशियल हेयर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द टाइमिंग, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दिस चेंजेस वेरी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। दिस वेरिएशंस आर कम्प्लीटली नॉर्मल, की एज जो है किसी के 12 में भी दिख सकते हैं, किसी के 13 में टू 19 ये चलते रहते हैं। और बेटा हेयर ग्रोथ जो है बॉडी रिलेटेड या फेशियल रिलेटेड, इसमें क्या है आपके एज वेरी कर सकते हैं, किसी के 19 अबव में भी आते हैं, ठीक है। फेशियल हेयर में आपके चेंजेस एज वाइज
देखने को आपको वेरियस देखने को मिल सकते हैं, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मल है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप अपने सामने वाले को देख रहे हैं कि उसके फेशियल हेयर आ गए हैं, वो आपको टीज़ कर रहा है कि आपके नहीं आए हैं, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, एज वेरी करते हैं, ठीक है। ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस एडोलेसेंस एट हीज और हर ऑन पेस, तो वो अपने अपने एज पे डिपेंड करता है, अपने अपने बॉडी रिलेटेड हार्मोन्स पे ये डिपेंड करता है। एंड इट्स ड्यूरेशन ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। तो इनके ड्यूरेशन, इसके पीरियड भी वेरी करते हैं। नाउ वी हैव अंडरस्टूड सम ऑफ द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड में कुछ और चेंजेस हैं जो होते हैं, पार्टिकुलरली दोज दैट आर ईजिली ऑब्जर्वेबल। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस लाइक चेंज इन वॉइस, द ग्रोथ, द फेशियल एंड चेस्ट हेयर इन बॉयज एंड द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स एंड नॉट डायरेक्टली involved in the process of reproduction. However, this characteristic change they help distinguish male and female. For this reason they are called secondary. तो इन सारे जो चेंजेस हैं जो हम तभी से डिस्कस करते आ रहे हैं वो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो आपके ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि आपके कौन कौन से चेंजेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपके फेस में जो हेयर आ रहे हैं, आपके मुस्टाच जो ग्रो हो रहे हैं, बियर्ड आ रहे हैं, आपके आर्मपिट पे हेयर आ रहे हैं, ब्रेस्ट, गर्ल्स की ब्रेस्ट इंक्रीज़ हो रही है, मसल्स जो एक्स्ट्रा मसल्स आ रहे हैं, उन सबको आप वॉइस जो आपकी गर्ल्स की हाई पिच देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अपोजिट बॉयज़ की लो पिच्ड वॉल्यूम आती है जिसको एडम्स एप्पल ग्रो भी कहते हैं। ये सारे क्या हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर नेचुरल साइंस दैट द बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड। तो ये आपको बताता है कि बॉडी क्या है, एडल्टहुड के लिए आपका प्रिपेयर हो चुका है, मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुका है। They mark the onset of puberty. Puberty is the stage in which the body of adolescent undergoes external and internal changes to develop into an adult capable of reproduction. जैसा कि हम तभी से डिस्कस करते आ गए, तो बेटा इंटरनल चेंजेस जो होते हैं वो आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण आपके बॉडी पे हेयर, आपके शोल्डर, ये सब आपके एक्ने, पिंपल्स, ये जो भी आ रहे हैं जो ग्लैंड्स के जरिए जो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, हमारा सेबेसियस ग्लैंड है जो आपका ऑयल सिक्रीट कर रहा है, और आपके जो स्वेट ग्लैंड है जो स्वेट सिक्रीट कर रहे हैं, तो उन सब के कारण क्या है, आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है बेटा, तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।